नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की 100 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 2 में। पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, माना पहले वो संख्या 100 थी, फिर वो बढ़ के 130 हो गई। दोनों में अंतर 30 का आया, जिसकी वैल्यू 390 दे रखी है, यानी कि एक की वैल्यू हो गई 13। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 1300, यानी कि वो जो संख्या थी पहले की वो 1300 थी। ऐसे ही 12वां क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी संख्या का 10% कम किया जाए तो वह संख्या 5670 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वह संख्या पहले 100 थी, उसे 10% कम कर दिया, यानी कि 100 से 90 हो गई। अब यहाँ वैल्यू दे रखी है कि वह 90% वाली संख्या 5670 है, अर्थात 5670 जो वैल्यू है वो 90 की है। हमें ज्ञात करना है 100 की वैल्यू। यहाँ 5670 90 से 63 बार घट गया। 100 को जब 63 से गुना किया तो 6300 वह संख्या आ गई। 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। यहाँ दे रखा है बी के सापेक्ष। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 10% अधिक है बी से। दोनों का अंतर 10 का हुआ। ए के सापेक्ष बी की आय ज्ञात करनी है। बी की आय के लिए 100 से गुणा कर दिया, हमारे पास उत्तर आया 9 सही 1/11%। देखिए दोस्तों, 14वां क्वेश्चन दिया गया है कि जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए, माना बी की आय 100 रुपये है, तब ए की आय 20% कम है उससे, यानी कि 80। दोनों में अंतर 20 का है। हमें ज्ञात करनी है बी की आय। किसके सापेक्ष? ए की आय के सापेक्ष। घटे में 80, ये से घट गया 4 बार। 100 को जब 4 से घटा तो 25% आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो गई। इसको फैक्टर में हम लिखेंगे 1/3, यानी कि प्राइस 3 से 4 हो गया। माना कंजप्शन 4 से 3 करना पड़ेगा, तब इन दोनों में अंतर 1 का है। कमी किससे हुई? 4 से। प्रतिशत के लिए 100, कटने पर आंसर आ गया 25%। इसका सेकेंड मेथड ये है कि 33 से ही 1/3% अगर बढ़ गया है तो हम और पूछा है कि जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि प्राइस देकर कंजप्शन, प्राइस बढ़ाकर कंजप्शन घटे और परिवर्तन न हो।
तब हम जस्ट इसके नीचे वाला डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 33 से 1/3 प्रतिशत को हम फैक्टर में 1/3 लिखेंगे और 1/3 के जस्ट नीचे वाला 1/4 फैक्टर होगा, जिसे प्रतिशत के रूप में 25% लिखेंगे, जो कि सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में दिया गया है कि अनार के भाव में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ दे रखा है कि प्राइस जो है वो 16.2/3% कम हुआ है। 16.2/3% को हम फैक्टर में 1/6 लिख सकते हैं, यानी कि प्राइस 6 से घटकर 5 हो गया। तो हमें कंजप्शन में वृद्धि करनी होगी 5 से 6, दोनों का अंतर 1 हुआ और जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो 5 से होगी। प्रतिशत के लिए 100, ये कटा, उत्तर आया 20% की वृद्धि करनी होगी कंजप्शन में। देखिए दोस्तों, 17वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे कि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी कि अपरिवर्तित रहे। चलिए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है कि आयत की लंबाई, माना पहले आयत की लंबाई 100 थी, उसे 60% कम कर वो वृद्धि करके 160 कर दिया जाए। दोनों में अंतर 60 का है। वृद्धि जो कमी जो हुई है वो 160 में हुई है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5%। देखिए दोस्तों, 18वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी जाए और तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो देखिए, माना उसकी लंबाई पहले 100 थी, जिसे 40% कम करके 60 कर दिया गया। दोनों में अंतर 40 का। अब इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, हमें बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे हम 60 से। परसेंट के लिए 100 से गुणा, ये 20 से घटा 2 बार, ये 20 से घटा 3 बार। 2/3 गुणा 100 को जब सोल्व किया हमारे पास आंसर आया 66.2/3%, यानी कि आयत की चौड़ाई में 66.2/3% की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, 19वां क्वेश्चन दिया गया है कि पेट्रोल के भाव में 14.2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण चालक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। जो पेट्रोल का जो प्राइस था वो 14 से ही 2/7% बढ़ गया, यानी कि फैक्टर में लिखेंगे इसे 1/7, 7 से बढ़कर 8 हो गया। कंजप्शन 8 से 7 करना होगा तभी वो अपरिवर्तित रहेगा। दोनों में अंतर 1 का है और ये जो कमी हुई है वो 8 से हुई है। परसेंट के लिए 100 से गुणा। सोल्व करने पर हमारे पास उत्तर आ गया 25/2% की कमी करनी होगी। यहाँ मेरे पास देखने होगी यह बात है कि मैं हाइट को कितने से गुना करूँ कि मेरे पास 10 आ जाए, और मैं हाइट के अनुपात 6 को कितने से गुना करूँ कि मेरे पास 11 आ जाए। तो जब मैं 5 को 2 से गुना कर दूंगा तो मेरे पास 10 आंसर आ जाएगा, और जब 6 को 11/6 से गुणा करूँगा तो मेरे पास उत्तर में 11 आ जाएंगे। तो आधार का अनुपात हमारे पास आ गया 12/11।
दोनों का अंतर हुआ 1, जो कि कमी हुई है 12 से, प्रतिशत के लिए 100। जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास उत्तर आ गया 8.33%। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आगे अगले वाले पार्ट में हम फिर से इनकी क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अगले वाले 10 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।